ओके, दूसरा था हमारा जो कि था क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, तो वो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला है? Okay, correct. So basically for cumulative we are having a into b equal to b into a. Fine, that should be fulfilled. और उसके अंदर कौन से कौन से गेट्स उसे फुलफिल करते हैं? ओके, राइट। नॉट के अलावा सभी के सभी गेट्स उसे फुलफिल करते हैं। अभी नॉट क्यों नहीं करता है? व्हाट्स द रीजन? सिंगल सॉरी, ओके, राइट राइट। सो बेसिकली वहां पे एक ही पर्टिकुलर इनपुट है, सो उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? सो वी शुड कॉल इट एज अ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉट गेट। फाइन। नेक्स्ट हमारा जो कि था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? सॉरी, ए, यस, yes, a NAND B आएगा, a NAND B which is again in one bracket NAND C equal to a NAND into bracket B NAND C, right? Yes ma'am. Okay, fine. और उसमें कौन से ऐसे गेट्स हैं जो उससे फुलफिल करते हैं? And or XOR and not. Okay, right, very good. X not. Yes, and then और उसे करता है फुलफिल, then XOR करता है and XNOR करता है। फाइन। सो बेसिकली हमारा जो NAND and NOR है वो दोनों इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते हैं। एट द सेम टाइम नॉट गेट जो है वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग ओनली वन इनपुट ओवर हियर। फाइन। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे अगेन हमारे पास दूसरा कोई लाइक एप्लीकेशन करने के लिए इनपुट ही नहीं है, तो यहाँ पे नॉट गेट में भी आएगा हमारे पास नॉट एप्लीकेबल। फाइन, ओके, फाइन। अभी नेक्स्ट है हमारा विच इज अबाउट नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था जो कि था हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। जब भी हम सर्किट के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा। Zero and one. Okay, zeros and ones. Other than that, yes. Other than that और क्या आएगा यहाँ पे? हमें जितने भी इनपुट डाले आउटपुट हमें एक मिलेगा। नहीं, दैट कैन बी अ डिफरेंस एज वेल कि यहाँ पे m एंड n हो सकता है, मतलब कि हमने m नंबर ऑफ इनपुट्स डाले और n नंबर ऑफ आउटपुट्स मिलते हैं, ऐसा हो सकता है। हमारे जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ आउटपुट्स है, दे कैन बी डिफर। इज इट ओके? विल इट बी पॉसिबल? Yes. Say something. Is it possible or not? Am I audible to all of you? Yes, Okay, ma'am. okay, fine. Okay, okay, good. So do let me know कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स एंड नंबर ऑफ आउटपुट्स वेरी करते हो? ना हो? यस, फाइन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, हमने इसका डायग्राम देखा था क्या? Wait a minute. Let me show you.
I have shared my screen. Why it's not visible? मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है. Is it visible? No, ma'am. No, ma'am. Okay. No, ma'am. अभी विजिबल है गर्ल्स में? No. Yes, ma'am. Okay, fine, fine. Okay. So this is a block diagram of our combinational circuit. जहाँ पे देखिए आपको diagram itself is showing that thing कि n inputs variables है and m output variables है. मतलब कि n and m दोनों के दोनों चीजें different है, right? n input मतलब कि 5 input हो सकते हैं, 4 output हो सकते हैं. 3 इनपुट हो सकता है, 1 आउटपुट हो सकता है. ठीक है, तो दिस वे इट मे डिफर. फाइन. और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो बनेगा किससे? तो बेसिकली यार कॉम्बिनेशनल सर्किट इज अ कनेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स, फाइन, विद द सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स. तो अभी ये कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया ये, और ये हो गए हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट. सेट ऑफ इनपुट्स हो गया ये, सेट ऑफ आउटपुट हो गया ये. और यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर क्या आएगा? बेसिकली there will be arrangement of logic gates. Fine, logic gates का यहाँ पे arrangement रहेगा in combinational circuit. Is that clear? Yes, ma'am. Okay, fine, perfect then. जब भी हम ये बात करेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट का, तो वेरी फर्स्ट थिंग शुड पॉप अप इन योर हेड इज इट्स अरेंजमेंट ऑफ लॉजिक गेट्स. फाइन, connected arrangement of logic gates. That's the first thing. Secondly, it's a set of inputs and outputs. ठीक है, ये inputs and outputs का combination है. मतलब कि n input हो सकता है, m output हो सकता है. Secondly, you should know that thing कि जब भी combinational circuit की बात होगी तो यहाँ पे number of inputs and number of outputs may vary. वो अलग अलग हो सकता है. It's not needed कि दोनों के दोनों same रहेंगे. ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे n बाइनरी इनपुट वेरिएबल मिलेगा, एंड हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट वेरिएबल है, वो कहाँ से मिलने वाला है? विच इज द प्रोडक्शन ऑफ आर कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमारी है वो प्रोड्यूस करेगी हमारा आउटपुट. तो इनपुट कहाँ से मिलेगा हमें? एक्सटर्नल सोर्स से. कोई हमें बाहर से इनपुट देगा, वो इनपुट हम यहाँ पे डालेंगे, इनपुट देंगे हमारे सर्किट को. सर्किट के ऊपर यहाँ पे हमारा सारा प्रोसेसिंग होगा, और वो प्रोसेसिंग होने के बाद में m आउटपुट वेरिएबल, मतलब कि हमें आउटपुट्स मिलेंगे. आर वी क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. ओके, फाइन. ओके, दूसरा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट टू कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ आवर ट्रुथ टेबल्स एज वेल. ट्रुथ टेबल्स हम जानते हैं कि ट्रुथ टेबल्स कैसे जनरेट किए जाते हैं, वो हम जानते हैं, राइट? ओके, फाइन. अभी यहाँ पे सी क्या हो सकता है, हमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यहाँ पे वो हमें ध्यान में रखनी है कि कॉस्ट है एंड डिले है. तो वो कॉस्ट कब बढ़ेगा और कब कम होगा इसके अंदर? कॉस्टिंग मतलब कि इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हम देखने जाते हैं तो कॉस्ट हमारा कब बढ़ेगा और कब कम होगा? मैम x से ज्यादा और यहाँ लॉजिकल गेट होंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी. ओके, नंबर ऑफ गेट्स जो है हमारे, उसमें हम अगर इनपुट्स जो है वो हमारे मिनिमम होंगे, ठीक है, तो इन दैट केस वो हमारे कॉस्ट को अफेक्ट करेगा एंड हमारा कॉस्ट जो है वो डाउन हो सकता है. ठीक है, और कॉस्ट बढ़ेगा कब? जब हमारा नंबर ऑफ गेट्स बहुत ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इनपुट्स बहुत ज्यादा होंगे, देन इन दैट सर्कमस्टेंसेस हमारा कॉस्ट जो है वो भी अगेन बढ़ सकता है. और हमारा डिले है, डिले कैसे वर्क करेगा यहाँ पे? यस, डिले का जो फैक्टर है वो कैसे वर्क करेगा?
Am I audible? Yes. Okay. Yes. Ma'am, no idea. Okay. कोई भी किसी को भी आइडिया है? हमने जो अभी कॉस्ट के बारे में जो डिस्कस किया ना वही यहाँ पे भी अगेन आएगा. गिव अ थॉट टू दिस. कॉस्ट के साथ जो आपने डिस्कस किया, आपने ही बोला कॉस्ट का भी, राइट? तो सेम वे कॉस्ट का जो रीजन है, द सेम रीजन विल एप्लीकेबल ओवर हियर एज वेल इन टर्म्स ऑफ डिले एज वेल. मैम, हाँ जी. हम इनपुट डालेंगे और कॉम्बिनेशन में एंड होगा और फिर नेम उन सबके साथ करेंगे तो आउटपुट में डिले होगा. सो बेसिकली आप जो बोल रहे हो ना वो क्या है, आपने बोला सही बोला, पर यहाँ पे आएगा क्या कि नंबर ऑफ गेट्स, आपने क्या बोला, जितने कम गेट्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा हमारा मतलब कॉस्ट जो है वो भी कम रहेगा. जितने नंबर ऑफ गेट्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा. तो सेम वे आप सोचो कि सपोज ये पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इतने सारे गेट्स के लेयर्स हमने लगाए हुए हैं, लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल, बहुत सारे लेवल्स लगे हुए हैं हमारे गेट्स के अंदर अगर सर्किट में. तो वो लेवल्स को पार करते हुए यहाँ से इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट आउटपुट पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा ज्यादा? Yes. हाँ. और अगर सेम चीज को हम देखें कि यहाँ से लेके दो ही लेयर है, यहाँ से लेके ये हमारा इनपुट आया और ये हो गया आउटपुट, दो ही लेयर्स हैं. और ये वाला जो हमने बात किया, मान लेते हैं देयर आर 20 लेयर्स, फाइन, हमारे गेट्स के 20 लेयर्स हैं. तो दोनों में से कम टाइम किस में लगेगा, स्पीड किस में होगा? ये कम लेयर्स वाले में. तो क्या बोल सकते हैं हम ऐसा कि डिले तब जाके हमारा कम होगा, डिले विल बी लेस when levelings of this gates will be less. Can we say so? Yes. Yes. Okay, right, correct, good. So basically we are clear with this thing. So यहाँ पे आपको ये दो उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि ध्यान में रखने हैं. वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड सेकंड है इन टर्म्स ऑफ आर टाइम, फाइन. तो अगर कॉस्ट की बात करें तो जब लेवल्स अगेन कम होंगे कॉस्ट कम होगा, इनपुट्स कम होंगे कॉस्ट कम होगा, इनपुट्स बढ़ेंगे लेवल्स बढ़ेंगे, लेयर्स बढ़ेंगे, कॉस्ट बढ़ेगा. और अगर हम बात करते हैं डीले का, तो डीले विल आल्सो वर्क द सेम वे. अगर डीले में हम देखने चाहे तो जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ेंगे सर्किट में, गेट्स के नंबर ऑफ गेट्स के लेयर्स बढ़ेंगे, लेवल्स बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारा ये जो टाइम है वो ज्यादा कंज्यूम होने वाला है एंड हमें यहाँ पे ज्यादा डीले लगने वाला है. आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. मैम Okay, गेट के 20 लेयर्स ही होते हैं. सॉरी, गेट के पर्टिकुलर 20 लेयर होते हैं. कहाँ पे हैं क्या? सॉरी, क्या बोल रहे हो? वो गेट्स होता है ना, गेट्स, उसके हाँ 20 जी. लेयर होते हैं. अनंत, गेट्स के 20 लेयर्स नहीं होते हैं. ऐसे मैं आपको दिखाती हूँ. हमारा जो जस्ट मिनट, ओके, ये सपोज एक एग्जांपल है, ठीक है. यहाँ पे देखो कि अगर आपका ये सीधा यहाँ पे इतना ही यहाँ तक का होता, यहाँ तक ही, और ये आपका आउटपुट होता, ठीक है, तो कितना आपको यहाँ पे लेवल हुआ? एक लेवल हुआ. यस मैम. हाँ. अब देखिए आप यहाँ से ये एक हमारा लेवलिंग यहाँ पे एक लेवल हो गया. इन दोनों ने अपना जो इनपुट है वो दिया है. नेक्स्ट हमारे और गेट को, और गेट हमें ऑरिंग करके कुछ दे रहा है, ठीक है. अब मान लेते हैं कि यहाँ पे दूसरे भी इनपुट्स हैं, उसका कुछ यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2, इन दोनों के बीच में और कुछ यहाँ पे आगे जाके गेट्स होते हैं. तो इन अ वे ऐसा नहीं कि 20 होते हैं, वहां पे 200 भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ ऐसा लेवल्स नहीं होते हैं कि फिक्स इतने ही लेवल्स होंगे. लेकिन आपके जितने ज्यादा इनपुट्स हैं, उन इनपुट्स के ऊपर जितने ज्यादा हम गेट्स अप्लाई कर रहे हैं, उतने ज्यादा नंबर ऑफ लेवल्स हमारे बढ़ते जाएंगे. आर वी गेटिंग दिस थिंग? यस मैम, यस, पता चल गया. ओके, फाइन. ओके,
So basically that's about our combinational circuit. After that हमने देखना है यहाँ पे कि हम जो भी combinational circuit का डिजाइनिंग करना है वो कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है. So what are the different steps should be followed to design the our combinational circuit. उसका प्रोसीजर जो है वो उसके अंदर क्या क्या आता है. तो वेरी फर्स्ट आएगा द प्रॉब्लम इज स्टेटेड. हमारे लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम स्टेट करना है, मतलब कि हमें करना क्या है, हमें आउटपुट क्या चाहिए है और इनपुट्स क्या है. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अचीव क्या करना है. अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें हमारे, तो हमने प्रोग्राम हम लिखते थे, राइट. अपने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहां पे आपको एक डेफिनेशन मिलता था कि आपको अचीव क्या करना है. मतलब कि आपको अगर कैलकुलेटर बनाना है या फिर सपोज मान लेते हैं कि आपको स्ट्रक्चर का कोई प्रोग्राम दिया गया है, स्टूडेंट का एरे बनाना है, एरे का एडिशन करना है, एरे का मल्टीप्लिकेशन करना है, पॉइंटर का कोई प्रोग्राम बनाना है, फाइल का स्ट्रक्चर का कोई प्रोग्राम बनाना है. तो ये सारे क्या हुए हमारे डिफाइन है. प्रॉब्लम जो है हमारा वो डिफाइन किया हुआ है, स्टेट किया हुआ है. तो यहाँ पे भी ये हमें सर्किट बनाने के लिए, ट्रुथ टेबल जनरेट करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट एक प्रॉब्लम तो होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है. ठीक है, सर्किट बनानी है तो सर्किट बनाने के लिए हमें एक एटलीस्ट हमें इनपुट्स मिलने चाहिए, आउटपुट कैसा चाहिए है वो हमें पता होना चाहिए. ठीक है, देन ऑन दैट बेसिस वी कैन डेवलप आवर सर्किट. Are we getting this? This is the first step that the problem is stated. Are we clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. second step is about the input and output variables are assigned a letter symbols. Okay. हमारे ये इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स हैं. ये इनपुट हो गया ए बी, आउटपुट हो गया ये हमारा. ठीक है, आउट. तो अब यहाँ पे इसको लेटर सिंबल्स हमें असाइन करने पड़ेंगे कि ए एंड बी. तो ए एंड बी के अंदर क्या वैल्यूज जाएगा वगैरह. तो ए एंड बी क्या हुए हमारे लेबल्स बन गए, लेबल्स. ठीक है, तो वहां पे हमें क्या लेटर सिंबल्स देने पड़ेंगे उसको. तो दैट्स आवर सेकंड नंबर ऑफ स्टेप. थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, वी आर गोइंग टू ट्रुथ टेबल जो है वो यहाँ पे जनरेट होगा. हमारा इनपुट एंड आउटपुट जो डिराइव हुआ है, इनपुट जो हमने दिया और आउटपुट जो हमने डिराइव किया, उसके बेसिस पे वी आर गोइंग टू जनरेट आवर ट्रुथ टेबल. तो ट्रुथ टेबल का यहाँ पे डिजाइनिंग आएगा. आर वी क्लियर ना, ट्रुथ टेबल क्या है, वो हम 0 1 1 0 और फिर उसका आउटपुट देते थे. दैट्स आवर ट्रुथ टेबल. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now next step में, step number 4 में, the simplified boolean functions for each output are obtained. मतलब कि हमारा जितने आउटपुट्स है उसके लिए हमारे पास ये फंक्शन ऑब्टेन होगा. ये फंक्शन मिला. आप देखो इनपुट के टाइम पे क्या कोई फंक्शन दिया था हमने इनपुट में? Is there any function given at the time of input? No, ma'am. नो, हमने सिर्फ क्या दिए हैं, ये लेबल्स दिए हैं ए एंड बी. ठीक है, और हमारा इनपुट गया है अंदर. लेकिन आउटपुट के टाइम पे आप यहाँ पे देखिए तो आउटपुट में हमें क्या मिला है, वी ऑब्टेन्ड अ फंक्शन, बूलियन फंक्शन हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया है. दैट इज ए बार बी प्लस ए बी बार. आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ पे एट द एंड हमें क्या मिलेगा, सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस फॉर ईच आउटपुट विल बी ऑब्टेन्ड. ओके, फिफ्थ स्टेप है द लॉजिक डायग्राम इज गोइंग टू बी ड्रॉन. और लॉजिक डायग्राम क्या है, दिस इज नथिंग बट आवर लॉजिक डायग्राम. ये है हमारा लॉजिक डायग्राम. तो ये लॉजिक डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे एट द एंड. सो वेरी फर्स्ट स्टेप में क्या आएगा, प्रॉब्लम स्टेट करना है. सेकंड स्टेप में क्या आएगा, हमें लेटर सिंबल्स असाइन करने हैं, लेबलिंग करना है. थर्ड स्टेप में क्या आएगा, ट्रुथ टेबल जनरेट करना है हमारे इनपुट और आउटपुट के बेसिस पे. फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे हम फंक्शन डिराइव करेंगे. एंड फिफ्थ स्टेप में क्या आएगा, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर लॉजिक डायग्राम. सो आवर लॉजिक डायग्राम इज ड्रॉन इन द स्टेप नंबर 5 व्हिच इज द लास्ट स्टेप. आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन, परफेक्ट देन. सो बेसिकली ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो बनाने के लिए स्टेप्स. अभी ये जो आप देख रहे हो, मेरा स्क्रीन शेयर्ड है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तो अभी आपको दिख रहा है एक डायग्राम. दैट पर्टिकुलर डायग्राम इज अबाउट, जस्ट अ मिनट. Yes.
सो बेसिकली ये जो हमारा डायग्राम है, जो कि अगेन है हमारा सिमेंटिक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ये जो सिमेंटिक डायग्राम है, इसमें हमने कौन से इनपुट्स दिए हैं? यस Yes, ma'am. इनपुट क्या है? ए एंड बी, यस करेक्ट। और आउटपुट क्या मिला? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो अगर आपको इतना पता हो गया कि हमें ए बी हमने हमारे इनपुट है, मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 इज आवर इनपुट, ठीक है। आफ्टर दैट आउटपुट क्या चाहिए? ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ये अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, हमें क्या कैसे ये ड्रॉ करना पड़ेगा? तो उसका ये हमारा ड्राइंग किया हुआ है, ये हमारा जो सर्किट है वो सिमेंटिक डायग्राम है, ये फिक्स डायग्राम है, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। तो ए हमने इनपुट दिया ए का बार, देन बी, बी का ही इनपुट गया, तो ए बार बी हो गया ये। Yes, ma'am. यस ओके, तो ये मिला हमें ए बार बी। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हमें चाहिए है? ए बी बार। तो ए हमारा गया यहाँ पे और ये बी बार हो गया। यहाँ पे हमने क्या नॉट गेट यूज किया है इन बिटवीन, यहाँ पे और यहाँ पे देखिए नॉट गेट हमारा यूज हुआ है। आर वी गेटिंग? तो हमारा ए बी बार हो गया, तो ये हमने एंडिंग किया, तो यहाँ पे ए बी बार गया। अब हमें क्या करना है? प्लस करना है, मतलब क्या करेंगे? ऑरिंग करेंगे। सो ए बार बी ए बी बार। तो ये करने के लिए ऑरिंग के लिए हमने यहाँ पे और गेट यूज किया है एंड आउटपुट मिला हमें ए बार बी प्लस ए बी बार। आर वी क्लियर? आर वी गेटिंग दिस थिंग? यस मैम। इट्स वेरी सिंपल। सी ए बार हमें चाहिए है तो क्या करना पड़ेगा? हमें नॉट करना पड़ेगा, तो नॉट गेट आ गया यहाँ पे। और बी बार चाहिए नहीं तो बी को डायरेक्टली डाल दो। अब दूसरा है कि ए डायरेक्टली चाहिए और बी बार चाहिए, तो बी बार जहाँ पे चाहिए वहां पे हम क्या करेंगे? नॉट गेट डाल देंगे, फाइन। और यहाँ पे गया हमारा ए बी बार, और यहाँ पे क्या है? ए बार इंटू बी, एंड यहाँ पे है ए इंटू बी बार। मतलब क्या हुआ? ये ए बार इंटू बी एंड ए इंटू बी बार का यहाँ पे हमें करना है एंडिंग इन दोनों के बीच, मतलब ए बी और ये ए बी, इसके बीच में हमें करना है एंडिंग। तो ये हमने एंड गेट यूज कर लिया है। ए बार बी ए बी बार, जो कि ये दोनों इंडिविजुअल हमारे पास रेडी है, तो इन दोनों के बीच में प्लस किया है हमने। प्लस डज मींस व्हाट? हमें यहाँ पे क्या करना है? और इन करना है। सो ए बार बी प्लस ए बी बार, और ये हमें मिल गया है हमारा आउटपुट। आर वी क्लियर विद दिस? यस, Yes, ma'am. समझे हैं हम इसको कि नहीं समझ में आया है? यस, हाँ ना, डू यू वांट मी टू Yes, एक्सप्लेन ma'am. इट? समझ में आया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सबको आई गेस समझ में आया है ना गर्ल्स? यस मैम। ओके फाइन। मैम आउटपुट में क्या करना है वो दिया होगा ना? हाँ 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 करना है ना? हाँ 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 यस। सो बेसिकली क्या होगा? सी आपको दिया जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार, ये अचीव करने के लिए अपना सर्किट बनाओ, देन विल यू बी एबल टू डू दिस थिंग? हाँ, तो बस वैसे ही आपका रहेगा। अब ये तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है, ए बार बी प्लस ए बी बार। आपको बहुत लंबे लंबे सर्किट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है, कि तीन इनपुट्स के भी सर्किट हो सकता है, 4 इनपुट का भी सर्किट हो सकता है। यहाँ पे तो सिर्फ 2 इनपुट्स के हैं, राइट? तो और आप देखो यहाँ पे भी लेवलिंग किसने बोला था ना, यहाँ पे 3 लेवल्स तो एटलीस्ट हुए हैं हमारे इस छोटे से सर्किट में भी। ये नॉट हमने किया है यहाँ पे, ये हमने एंड किया तो सेकंड लेवल हुआ, थर्ड लेवल पे हमने ऑरिंग किया, तो इतने में भी हमने 3 लेयर्स किए हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ेंगे, हमारे नंबर ऑफ गेट्स बढ़ेंगे, तो लेवल्स हमारे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आती है बारी हमारे ट्रुथ टेबल की। हमें ट्रुथ, ये तो हमने सीधा क्या होगा, सिमेंटिक डायग्राम कॉम्बिनेशनल सर्किट का जनरेट किया हुआ हमें मिल गया है इन आवर हैंड्स, फाइन। अभी हमें इन बिटवीन क्या देखना है? यहाँ पे हमें देखने हैं यहाँ पे इसके लिए ट्रुथ टेबल। लेट मी शो यू। ओके, हाँ, ये देखिए, यहाँ पे देखिए कितने हैं, यहाँ पे इनपुट 3 इनपुट गए हैं और 2 आउटपुट मिले हैं। आर वी गेटिंग? तो ऐसे भी आपको आगे आ सकता है। ये देखिए यहाँ पे ऐसे आपको सर्किट मिला है, ऐसा आउटपुट है, ऐसा आउटपुट है, तो इसके लिए आपको जनरेट करना है, फाइन। तो ऐसे आपको मतलब कि बड़े वाले भी आ सकते हैं आगे। ओके, ये हो गया हमारा, नहीं ये भी नहीं। कितने मार्क्स में आते हैं?
इट डिपेंड्स कि आपको 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है। इट डिपेंड्स, वो डिपेंड करेगा कि कितना ओ लंबा है, छोटा सा है, ठीक है। ट्रुथ टेबल जनरेट करने का भी आ सकता है आपको इन एग्जाम, या फिर दोनों का साथ में 7 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि बोला है और उसके लिए ट्रुथ टेबल भी जनरेट करने के लिए आपको बोला है और साथ में उसका सर्किट बनाने के लिए भी बोला हुआ है। फाइन, ओके या ट्रुथ टेबल यहाँ पे मैं इसका ना ट्रुथ टेबल बना देती हूँ। ये बेसिकली कैसे रहेगा आप मुझे बताओ। चलो हमारा जो है ना अभी आउटपुट जो मिला हमें, उसी के लिए हमें ट्रुथ टेबल बनाना है। क्या आउटपुट हो गया हमारा? 0 0 0 1 1 हाँ 0 एंड 1 एंड 1। ओके, आउटपुट क्या मिलेगा? ये हमारा था यहाँ पे ट्रुथ टेबल, सॉरी, ये है हमारी सपोज सर्किट। तो इन हमें सर्किट में हमें आउटपुट क्या चाहिए था? ये है आउट हमारा a बार b प्लस ab बार, मतलब ये कौन सा गेट हुआ? दोनों सेम है, ठीक है, वैल्यू दोनों की सेम है तो आउटपुट आना चाहिए 0। अगर दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आता है तो आउटपुट आना चाहिए 1, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, देखिए कौन सा गेट है ये हमारा? हाँ बिल्कुल। ओके, यहाँ पे हमारा क्या आएगा आउटपुट? 1 दोनों सेम है, अब दोनों डिफरेंट हुए तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 और यहाँ पे करेक्ट। ओके गुड, तो ये बन गया हमारा ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो ये जो है हमारा इतना सा ये हो गया ट्रुथ टेबल। अब ये ट्रुथ टेबल के आधार पे, इसी के बेसिस पे हमें सर्किट बनानी होती है, तो क्या वो भी हम बना सकते हैं? यस वी कैन डू दैट। अब क्या यहाँ पे हम हमारे ट्रेसिंग वैल्यूज डाल के हमारे सर्किट को ट्रेस करना है, तो वो कैसे करेंगे? लेट अस सी दैट थिंग। ओके ओके, ये हमने क्या किया है? ट्रेसिंग किया। ट्रेस करना मतलब आप ऐसे प्रोग्राम को भी ट्रेस करते थे वैल्यूज डाल के। अगर आपको पिरामिड बनाना है ए, तो आप डालते थे कि आई का वैल्यू, जे का वैल्यू, के का वैल्यू वगैरह का वैल्यू डाल के ट्रेसिंग करते थे। किया था ना आपने ट्रेसिंग ऐसे? Yes, ma'am. ओके, तो सेम वे यहाँ पे बिल्कुल वैसे का वैसा हमें यहाँ पे भी ट्रेसिंग करना है। किसको? हमारे सर्किट को ट्रेस करेंगे हम, ठीक है। अब ए और बी हमारे दो इनपुट वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर हम इनपुट्स डालते हैं। पहला कौन सा हमारा इनपुट है? यहाँ पे हमें वेरी फर्स्ट इनपुट क्या मिला है? 0 0 दोनों। बिल्कुल, हमारा फर्स्ट है 0 एंड दूसरा भी है अगेन 0। फाइन, तो ओके 0 0 0 के ऊपर यहाँ पे क्या हुआ? ए बार, मतलब क्या जाएगा यहाँ पे? 0 का अपोजिट, तो क्या हुआ? 1। 1 और यहाँ पे 0 है, b का वैल्यू 0 है, वो डायरेक्टली जाएगा, तो क्या हुआ हमारा? 1 एंड 0, राइट? 0 करेक्ट। दूसरा है अगेन हमारा a डायरेक्ट जा रहा है, b का बार जाएगा, तो a का वैल्यू क्या जाएगा? 0 और b का 0 है, उसका क्या हो जाएगा? 1। One. अब 1 0 1 0 का एंडिंग होगा तो क्या होगा? 0 0। एंड का मतलब क्या है? दोनों ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स है तो क्या हो गया? 0। यहाँ पे क्या है? फॉल्स एंड ट्रू है तो क्या हो गया? 0 हाँ, अब क्या हुआ? ए बार बी एंड ए बी बार, इन दोनों को डालेंगे हम और के अंदर, ठीक है। तो अब हमें 0 एंड 0 0 ये और ये 0, ये दोनों का ऑरिंग जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा? तो क्या आएगा? 0 0, करेक्ट, वेरी गुड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब हम वैल्यूज डाल के देखते हैं यहाँ पे 0 एंड 1। 0 एंड 1 की जब वैल्यूज डालेंगे तो कैसे रहेगा? यहाँ पे 0 जा रहा है सपोज, ठीक है, ए बार में जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या आया? 1 हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे 1 है तो क्या जाएगा? सीधा 1। ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या जाएगा? ये 0 0 एंड 9, तो यहाँ पे क्या गया? 1, तो 1 का क्या हो जाएगा? अगेन 0 0, यहाँ पे हो गया 0,
तो इसमें हमें क्या वैल्यूज मिलेंगे? 90 1 0 and 1 यहाँ पे हमें 0 एंड 1 वैल्यू मिलेगा। हमने डाला है यहाँ पे 0 एंड 1, दोनों बाजू 1 1 मिलेगा वो। हमने डाला यहाँ पे सपोज 0, यहाँ पे डाला 1, ठीक है। अब 0 सीधा चला गया तो ये तो 0 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे हमने 1 डाला तो 1 का क्या हुआ यहाँ पे? नॉट, तो क्या हो गया? 0, तो दोनों 0 0 हो गए हमारे। यस, ओके। और यहाँ पे इस केस में क्या होगा? दोनों जगह 1 1 यहाँ पे हाँ हाँ बोलिए प्लीज। 1 1 हाँ बिल्कुल 1 1 हो गया। और 1 1 का एंडिंग होगा तो क्या होगा? 1। और यहाँ पे 0 0 का एंडिंग क्या होगा? 0 और 1 एंड 0 का ऑरिंग क्या होगा? 1, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारा सेकंड जो इनपुट डाला 0 1, उसके लिए हमें क्या मिला है आउटपुट? 1। अब थर्ड आउटपुट हमारा थर्ड इनपुट डालते हैं जो कि है हमारा 1 0, तो यहाँ पे गया 1 1 का क्या होगा? यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा हमारा 0, तो 0 0 हो गया। यहाँ पे a के अंदर क्या जाएगा? 1, और ये जो हमारा है कौन सा है? ये b का वैल्यू क्या है? 0 0 गया, 0 का नॉट होगा, क्या जाएगा? तो यहाँ पे क्या था हमारे पास? 0 0 में एंडिंग क्या मिलेगा? 0 और यहाँ पे 1 1 में एंडिंग क्या मिलेगा? करेक्ट। और 0 एंड 1 का ऑरिंग क्या मिलेगा? करेक्ट, वेरी गुड। अब देखते हैं 1 1 के लिए a एंड b दोनों में डालते हैं 1 1, यहाँ पे 1 जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हुआ? 0, और यहाँ पे 1 का सीधा 1 गया, 1 एंड 0 दोनों के बीच में एंडिंग होगा, क्या मिलेगा? 0, करेक्ट, गुड। यहाँ पे a में जाएगा, यहाँ पे 1, और ये हमारा b है, b में जाएगा 1 1 का क्या जाएगा? नॉट, तो ये हो गया 0। सो इन अ वे 1 0 का एंडिंग 0, और 0 का ऑरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा अगेन? 0, वेरी गुड। So basically this is what is called as tracing. Fine, हमने values डाल के इसको trace किया है। Are we clear with this much? Okay, fine. हाँ जी बोलिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा कोई भी सर्किट जो होता है ना वो कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होता है। अगर आपने हमारे सिस्टम में हमारे लैपटॉप के अंदर जो सर्किट्स होते हैं, या फिर हम माइक्रोवेव ले ले, या फिर हमारा रेफ्रिजरेटर ले ले, या फिर हमारा ये जो एयर कंडीशन होता है वो ले ले, सभी में जो सर्किट्स यूज होते हैं वो कॉम्बिनेशनल सर्किट ही होते हैं। क्यों कॉम्बिनेशनल सर्किट होंगे? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि एक ही ऑपरेशन नहीं करता है। एक ही ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है ना तो सीधा एक ही इनपुट जाएगा और वही रहेगा। ऑन ऑफ अगर करना होता है तो वहां पे कितना ऑपरेशन हुआ? ऑन भी हुआ, ऑफ भी हुआ, तो कितने ऑपरेशंस हुए? राइट, तो वहां पे हमें कॉम्बिनेशन गेट्स के कॉम्बिनेशन का जरूरत पड़ता है। तो इसलिए इसे सर्किट तो यही है, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट बोले या फिर सिंपल भी आप सर्किट बोल लो इसे, तो ये कुछ और नहीं बट सर्किट ही है। पर क्यों इसे कॉम्बिनेशनल सर्किट बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज्यादा गेट्स का यूज कर रहे हैं। गेटिंग? समझ में आ रहा है ना रोशनी? ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट जो हमारे कुछ दूसरे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। ये हमने एक तरीके का कॉम्बिनेशनल सर्किट देखा अभी, जो हमारा सिमेंटिक कॉम्बिनेशनल सर्किट था, ये जो कि बिल्कुल बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, सिमेंटिक डायग्राम ऑफ आवर बेसिक कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास और दूसरे कौन से तरह के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। देयर आर फ्यू डिफरेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एज वेल। एक है हमारा कंपैरेटर है, दूसरा है मल्टीप्लेक्सर है, देन शिफ्टर है, फुल एडर है, हाफ एडर है, डिकोडर है, डी मल्टीप्लेक्सर है। तो ये जो सारे अलग अलग हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं वो अभी हमें देखने हैं। अगेन इट इज देयर इन आवर सिलेबस, तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ बाहर का पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस का ही है, ठीक है। इट्स देयर इन आवर सिलेबस। अभी है हाफ एडर एंड फुल एडर, वो हम देखते हैं।
तो भी हाफ एडर या फुल एडर, जब भी एडर की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? हाफ या फुल तो छोड़ ही दो, सिर्फ सोचो एडर के बारे में। हाँ बिल्कुल, ऐड करना। ऐड करना मतलब क्या करना है हमें? एडिशन, समीशन परफॉर्म करना है, ठीक है? हमें ऐड करना है तो एडिशन परफॉर्म करेंगे, प्लस करेंगे इन अ वे, ठीक है? वो एडिशन परफॉर्म करना है यहाँ पे। कि हाफ एडर की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कितने के ऊपर वर्क करेगा? 2 बाइनरी डिजिट के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन का, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ एडर, ठीक है? अभी के लिए हम हाफ एडर के ऊपर ही फोकस करेंगे, लेटर ऑन विल फोकस टू आवर फुल एडर एज वेल। अभी हाफ एडर के अंदर हम बात करें तो उसके अंदर क्या रहेगा? इट विल परफॉर्म्स एन एडिशन ऑपरेशन ऑन ओनली 2 बाइनरी डिजिट, सिर्फ 2 बाइनरी डिजिट्स के ऊपर ये हमारा जो एडिशन है वो परफॉर्म करने वाला है। आर वी गेटिंग दिस थिंग? Yes, ma'am. द हाफ एडर जो है वो क्या प्रोड्यूस क्या करेगा? तो ये दो चीजें प्रोड्यूस करेगा। एक तो प्रोड्यूस करेगा सम, मतलब कि ये हो गया हमारा सम, जो आउटपुट आएगा सम आएगा वो, और दूसरा है कैरी, ठीक है? ये कैरी, ये दो चीजें ये हमारे लिए प्रोड्यूस करेगा, कि सम एंड द कैरी वैल्यू, फाइन, which both will be again in binary only। ये सम भी एस भी हमारा बाइनरी में रहेगा, सी भी अगेन हमारा बाइनरी में रहेगा। तो ये हो गए हाफ एडर। हाफ एडर के अंदर हमने क्या डाला? एक्स एंड वाई। बेसिकली यहाँ पे कितने इनपुट्स रहेंगे? 2 इनपुट्स विल बी देयर। आउटपुट कितने रहेंगे? अगेन 2 आउटपुट्स रहेंगे। कौन से आउटपुट? सम एंड कैरी, ठीक है? सम जो है वो क्या ऑक्यूपाई करेगा? बाइनरी आउटपुट। और सी जो हमारा कैरी है वो भी अगेन क्या कैरी करेगा? अगेन हमारा ये बाइनरी आउटपुट ही कैरी करेगा। आर वी क्लियर विद दिस मच? यस मैम। ओके फाइन, परफेक्ट। नाउ यहाँ पे जब हम बात करते हैं हाफ एडर के बारे में, तो ये कौन सा हमारे लिए जनरेट करता है? तो दैट इज आर एक्सओर फंक्शन। ये करेगा बेसिकली हमारे लिए एक्सओर फंक्शन इम्प्लीमेंट। एक्सओर के बारे में तो हम जानते हैं सभी। यस, यहाँ पे क्या कौन सा है एक्सओर? विच वन इज आर एक्सओर? सम जो दिस वन, क्या इसे बोल सकते हैं हम? दिस इज आवर एक्सओर, फाइन। जो हमारा 0 1 1 0 आ रहा है वो हमारा एक्सओर है। तो बेसिकली ये जो हमारा हाफ एडर है वो सम एस के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्सओर, ठीक है? और सी क्या होगा इसका? कैरी। कैरी क्या ऑक्यूपाई करेगा? एक्स इंटू वाई, मतलब कि ए भी ले लो एक्स वाई ले लो, दोनों सेम चीज है, ठीक है? इनपुट का सिर्फ यहाँ पे लेबल बदला है, ए बी की जगह एक्स वाई बोल रहे हैं हम, ठीक है? सम में क्या आएगा आउटपुट हमारा? करेक्ट, एक्सओर। और हमारा कैरी क्या आएगा? एंडिंग आएगा, एक्स एंड वाई का एंडिंग आएगा, ठीक है? दैट विल बी आवर कैरी। ओके, तो इसके ऊपर से ट्रुथ टेबल क्या बनेगा हमारे हाफ एडर का? 0 0 0 1 1 0 1 1 है, तो क्या उसका ट्रुथ टेबल बनेगा? सम में क्या आएगा? 0 1 1 0. करेक्ट, गुड। और कैरी क्या मिलेगा? करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली हमने इनपुट डाला 0 0 0 1 1 0 1 1, दैट्स आवर इनपुट टू एक्स एंड वाई। और आउटपुट में हमें दो आउटपुट्स मिलेंगे, एक होगा सम, दूसरा होगा कैरी। दोनों आउटपुट्स बाइनरी में रहेंगे। सम जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है एक्सओर का आउटपुट, और कैरी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एंडिंग ऑफ एक्स एंड वाई, फाइन। तो सम के अंदर क्या आएगा हमारा? एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, जिसका आउटपुट हमारा बेसिकली रहेगा 0 1 1 0। और कैरी में क्या रहेगा? एंडिंग। किसका एंडिंग? एक्स एंड वाई हमारे दोनों इनपुट्स का एंडिंग, जो कि रहेगा 0 0 0 1, फाइन। यस, यस ओके। अब इसका हमें सर्किट बनाना है, ठीक है? तो सर्किट हमारा कैसे बनेगा? ओके, दिस विल बी आवर सर्किट। एक्स वाई दोनों क्या हुए हमारे? ये इनपुट चले गए यहाँ पे, एक्स एंड वाई दोनों इनपुट्स हो गए। अब यहाँ पे हमारा सम जो है, सम कौन सा हमारा प्रोड्यूस करेगा? एक्सओर। तो मैं यहाँ पे एक्सओर गेट कर लिया। एक्सओर गेट ऐसे बनता है, इसका नोटेशन ऐसा है हमारा सिंबल, और यहाँ पे और एक लाइन आ जाएगा, ठीक है? विच इज आवर एक्सओर। तो एक्सओर से क्या मिलने वाला है हमें? यहाँ पे सम मिलेगा, ठीक है? और सेम वे एक्स एंड वाई इनपुट जाएगा किसमें? एंड में। और एंडिंग होने के बाद क्या मिलेगा हमें? कैरी। आर वी क्लियर?
Yes, ma'am. तो ये हो गया हमारा सर्किट हमारे हाफ एडर का, ठीक है। और ये है हमारा ट्रुथ टेबल हाफ एडर का। ट्रुथ टेबल के अंदर क्या बनेगा, इनपुट जाएगा 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो ये हमारा दो इनपुट वेरिएबल्स हो गए। ये है हमारे आउटपुट्स। आउटपुट्स में क्या जाएगा, कैरी एंड सम, ठीक है। अभी हम सम का देखें तो सम क्या करेगा, a बार b प्लस ए बी बार, मतलब क्या हो गया एक्सऑर। तो ये क्या आउटपुट देगा 0 1 1 0। और कैरी में क्या आएगा, एंडिंग। किसका एंडिंग होगा, एक्स एंड वाई का एंडिंग। और वो क्या देगा 0 0 0 एंड 1। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? Yes, ma'am. Okay, fine, perfect. So basically this is about our half adder. तो half adder I guess आपको समझ में आया है, right? Yes, ma'am. Okay, fine. Now next आती है which is about, बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, कोई बता सकता है? का तो बात किया, ठीक है। अब फुल एडर में क्या आएगा, यहाँ पे हम 3 इनपुट्स के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे कितने इनपुट्स थे हमारे हाफ एडर में, कितने इनपुट्स हैं यहाँ पे, x and y, 2 inputs we are having. And when we are talking about our full adder, we are going to talk about 3 inputs, that is Cin, B, A. ऐसे हमने 3 यहाँ पे इनपुट्स डाले हुए हैं, ठीक है। अगर 3 में हमें 3 डिजिट का हमें बाइनरी बनाना है तो कैसे बनेगा हमारा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ तक तो हमारा 4 का बनता ही, सॉरी 2 का बनता ही था, ठीक है। अब आएगा, अब जाएंगे हम नेक्स्ट 100 के ऊपर, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। आर वी क्लियर विद सो फार इनपुट्स के साथ में? Yes, ma'am. यस, ओके। और नेक्स्ट आएगा हमारा बारी है आउटपुट की। तो आउटपुट में क्या, सम एंड अगेन काउंट। तो ये सी आउट, ये दोनों चीजें यहाँ पे रहेगी। अब कैरी आउट या फिर कैरी बोल लो, दोनों चीजें सेम ही है, ठीक है। तो वो ज्यादा कुछ है नहीं। सी इन मतलब क्या है, कैरी इन, कैरी को भी हम इनपुट में डाल रहे हैं, ऐसा हम दिखा रहे हैं। ओके, अभी हम देखते हैं इसके अंदर ये बेसिकली फुल एडर का मतलब क्या है। फुल एडर क्या करेगा, 3 इनपुट्स के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम 2 हाफ एडर मिला के एक फुल एडर कर ले? विल इट बी पॉसिबल, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम? कैन वी कंबाइन 2 हाफ एडर्स एंड प्रिपेयर 1 हमारा फुल एडर, ठीक है। तो उसके लिए सी दिस इज द एग्जांपल, this is the diagram, let me show the diagram. Yes, this is the diagram, block diagram है। ये हमारे 2 हाफ एडर को मिला के हमने ये फुल एडर बना दिया है। ये फुल एडर का डायग्राम है जहाँ पे हमने 2 हाफ एडर को यूज किया है। तो सबसे पहले हमने सी इन कैरी इन डाला, यहाँ पे ए डाला हमने, यहाँ पे ये बी डाला। तो ये जो है ये एक सीधा गया। अब इसके अंदर से जो इसका आउटपुट आया ना, सम जो मिला, वो हमने एक हाफ एडर में डाला। यहाँ पे जो सम मिला वो इसका सी आउट और ये सी आउट, ठीक है। ये जाएगा हमारा सी आउट में, मतलब कि कैरी आउट हुआ और ये हमारा समीशन बन गया। दोनों के सम को मिला के समीशन आइडेंटिफाई किया और दोनों की कैरीज मिला के हमने कैरी आउट आइडेंटिफाई किया। आर वी गेटिंग? Yes, ma'am. ओके, तो बेसिकली हाफ एडर जो है वो 2 इनपुट्स के ऊपर, 2 बाइनरी के ऊपर काम करता है। और फुल एडर जो है हमारा, वो हमारा 3 बाइनरी 3 इनपुट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। अभी जब भी हम बात करेंगे हाफ एडर का, तो यहाँ पे हम 2 हाफ एडर्स को मिला के एक फुल एडर भी हम जनरेट हमारा कर सकते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस थिंग? ओके, फाइन। सो बेसिकली फॉर अ डे लेट अस कीप इट सो फार, हम यहाँ तक का रखते हैं। शायद से थोड़ा सा ज्यादा हो गया है सारे एडर्स को मिला के, यू मे गेट लिटिल कंफ्यूज। तो ये जो है हम फुल एडर का वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पूरा डिटेल में। बाकी इतना आप सिर्फ समझ लो कि एक से ज्यादा, मतलब कि हमारे 2 हाफ एडर्स को मिला के हम बनाएंगे हमारा एक फुल एडर, एंड दिस विल बी द कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ आवर फुल एडर, जो कि ये है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमें जो देखने हैं वो आगे चल के हम देखेंगे हमारे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स जो है उसमें भी अगेन हमारे ये इनपुट आउटपुट और सर्किट वगैरह वो सारा ही कुछ रहने वाला है। ट्रुथ टेबल्स वगैरह बनेंगे। देन उसके अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वी आर हैविंग, आरएस फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इज दैट ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. So with this, I'm going to wind up the class for a day. Any doubt? Anyone is having any doubt in today's class? कुछ doubt है किसी को? No. No, ma'am. Okay, fine. Okay. So with this, I'm going to wind up the class for a day.
Have a lovely day. मैम Bye. आगे लेती है Sorry, yes, Nimisha? मैम आगे लेती है Radha, okay, Radha, Shivani ma'am will let you know. Yes? Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye.